अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ रमज़ान एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विद रमज़ान। आज हम इंटरमीडिएट लेवल ग्रामर के सेकंड कॉन्सेप्ट राइट फॉर्म ऑफ वर्ब के इस पार्ट 1 वीडियो लेक्चर में बात करेंगे बेसिक फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बारे में, यानी कि वर्ब की बुनियादी सूरतों के बारे में। फ्रेंड्स, ये वीडियो लेक्चर आपके लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि राइट फॉर्म ऑफ वर्ब की सही फॉर्म और उसका सही इस्तेमाल करने के लिए हमें वर्ब के बारे में ए टू जेड जानकारी होनी चाहिए। तो इसलिए वर्ब के बारे में ये वीडियो बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश ग्रामर, बेसिक, इंटरमीडिएट, अपर इंटरमीडिएट, एडवांस्ड, इन सभी इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड वीडियोस इस इंग्लिश विद रमज़ान चैनल में अपलोड किए जाते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि इन तमाम वीडियोस को पाने के लिए इंग्लिश विद रमज़ान चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं अपनी बात की तरफ। सबसे पहले देखेंगे बेसिक फॉर्म्स को। फ्रेंड्स, बेसिक फॉर्म्स ऑफ वर्ब, बेसिक फॉर्म्स ऑफ वर्ब 6 हैं। ठीक, 6 बेसिक फॉर्म हैं। सबसे पहली फॉर्म है बेस फॉर्म, जैसे गो। दूसरी फॉर्म है पास्ट फॉर्म, जैसे वेंट। तीसरी है पास्ट पार्टिसिपल, जैसे गॉन। चौथी है प्रेजेंट पार्टिसिपल, जैसे गोइंग। और पांचवी जीरंड, जैसे गोइंग। और छठी है इन्फिनिटिव, जैसे टू गो। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि बेस फॉर्म का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं और कहाँ कर सकते हैं। बेस फॉर्म कैन बी यूज्ड विद द प्रीपोजिशन टू और विदाउट इट, यानी बेस फॉर्म का यूज़ हम टू के साथ भी कर सकते हैं और बगैर टू भी कर सकते हैं। एग्जांपल देखिए, आई वांट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ। इस एग्जांपल में टू गो, ये जो है ना, गो ये बेस फॉर्म है लेकिन टू के साथ यूज़ हुआ। ठीक, और बगैर टू के यूज़ करेंगे तो इस सूरत में उसके एग्जांपल लेंगे आई गो, आई ईट, दे गो, दे ईट। ठीक, ये सब एग्जांपल बनेगी। अब पास्ट फॉर्म का यूज़ जो है ना, पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में किया जाएगा। जैसे आई वेंट, मैं गया। यहाँ पे वेंट ये पास्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है। ठीक, अब बात करते हैं पास्ट पार्टिसिपल की। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म का यूज़ जो है ना, परफेक्ट टेंसेस में किया जाता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो। ठीक, और पैसिव वॉइस में किया जाता है। एग्जांपल देखिए, आई हैव गॉन, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, इसलिए इसमें यूज़ हुआ थर्ड फॉर्म का यानी पास्ट पार्टिसिपल का। और पैसिव वॉइस में अ मैंगो वाज ईटन बाय मी, एक आम मेरे द्वारा खाया गया। इस एग्जांपल में चूँकि ये पैसिव वॉइस का एग्जांपल है, इसलिए जो है ना, यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ। ठीक, अब बात करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में। प्रेजेंट पार्टिसिपल गोइंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है ना, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ किया जाता है। जैसे आई एम ईटिंग, आई एम गोइंग, तो यहाँ पे ईटिंग और गोइंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक, अब बात करते हैं जेरेंड के बारे में। जेरेंड को हम जो है ना यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के तौर पर। एग्जांपल देखिए, स्विमिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज, स्विमिंग बेस्ट एक्सरसाइज है, तो यहाँ पे स्विमिंग जेरेंड है और ये यूज़ हुआ सब्जेक्ट के तौर पर। और ऑब्जेक्ट के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आई लव स्विमिंग, मैं स्विमिंग पसंद करता हूँ, तो यहाँ पे स्विमिंग ये जेरेंड है और ये एक ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हुआ। और इसको ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई एम एक्साइटेड बाय स्विमिंग, मैं स्विमिंग से बहुत उत्साहित हूँ, यानी कि मैं स्विमिंग का बहुत गुरविदा हूँ और उसमें मुझे बहुत मज़ा आता है। ठीक, तो यहाँ पे स्विमिंग जो है ना बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना। और इसको हम सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट, इसका मतलब कम्प्लीमेंट भी हो और सब्जेक्ट भी हो। जैसे द बेस्ट एक्सरसाइज इज़ स्विमिंग, बेस्ट एक्सरसाइज है स्विमिंग। ठीक, तो यहाँ पे स्विमिंग जो है ना सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट के तौर पर यूज़ हुआ। अब हम बात करते हैं इन्फिनेटिव के बारे में। इन्फिनेटिव का यूज़ किया जाता है पर्पस को बताने के लिए, मकसद को बताने के लिए। जैसे आई वॉन्ट टू गो टू मार्केट टू बाय अ वॉच, मैं मार्केट जाना चाहता हूँ एक घड़ी ख़रीदने, तो यहाँ पे टू बाय अ वॉच ये मकसद है मेरे बाज़ार जाने का। ठीक, तो इस तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं। अब आखिर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंड दोनों की शक्ल एक ही होती है, यानी कि
इसमें वर्ब है, इसमें वर्ब है, इसमें आईएनजी है, इसमें आईएनजी है, यानी दोनों वर्ब में आईएनजी है। ठीक, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है फ्रेंड्स? मैं आपको डिफरेंस बता दूं। द प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्ट्स लाइक अ वर्ब और एन एडजेक्टिव, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है ना वर्ब की हैसियत से काम करता है और कभी कभी एडजेक्टिव भी बन जाता है। वर्ब की हैसियत से काम करे प्रेजेंट पार्टिसिपल तो उसकी एग्जांपल बनेगी आई एम गोइंग। आई एम गोइंग में गोइंग आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जिरंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गोइंग ये एक वर्ब की हैसियत से काम कर रहा है। और वर्ब की हैसियत से काम ना करे बल्कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है ना एडजेक्टिव बने तो उसकी एग्जांपल बनेगी दिस इज़ एन अमेजिंग मूवी। ये एक अमेजिंग मूवी है, तो यहाँ पे अमेज के साथ आईएनजी का यूज़ हुआ, तो ये जिरेंड है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो आपको बता दें कि ये जो है ना जिरेंड नहीं है बल्कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्यों? वजह ये है कि यहाँ पे अमेजिंग मूवी जो कि नाउन है इसको मॉडिफाई कर रहा है, लिहाजा ये अमेजिंग जो है ना आपका एडजेक्टिव बनेगा और जो एडजेक्टिव बनता है वो जो है ना आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। ठीक, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा यहाँ पे अमेजिंग। ठीक, और ये जो जिरेंड है ये वर्ब की हैसियत से काम नहीं करते और ना ही ये एडजेक्टिव बनते हैं, बल्कि ये सब्जेक्ट बनते हैं, ऑब्जेक्ट बनते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन बनते हैं, या फिर जो है ना ये बनता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जैसे कि मैंने एग्जांपल ये चारों दी हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और जिरेंड फॉर्म में बहुत ही डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स ये रही वर्ब की बेसिक सूरतें और उनका इस्तेमाल। अब हमारे साथ बने रहिए, हम और जो है ना इससे रिलेटेड वीडियोस बनाते रहेंगे, अपलोड करते रहेंगे। और हाँ, इंग्लिश विद रमज़ान पेज को फेसबुक में ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।